यहां हमारे पास समीकरणों का निकाय मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। हमें इन्हें x और y के लिए हल करना है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही समीकरण स्पष्ट रूप से y के लिए हल किए गए हैं। अगर यहाँ y इसके बराबर है और यहाँ y इस दूसरे समीकरण के बराबर भी है, तो क्यों ना हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख दें। इसे सोचने का दूसरा तरीका यह है कि अगर यहाँ पहले समीकरण में y इस पूरे के बराबर है, तो x और y का मान पता करने के लिए हम इस पूरे पक्ष को यहाँ y के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो नीचे वाले समीकरण का बायां पक्ष ऋणात्मक 1/4x जमा 100 हो जाएगा और फिर ये इस दाएं पक्ष के बराबर होगा। चलिए इसे समान रंग से लिखते हैं। ये बराबर ऋणात्मक 1/4x जमा 120 होगा। अब सबसे पहले x वाले पदों को बाईं तरफ ले जाते हैं। अगर हम इस x वाले पद को दाएं पक्ष से हटाना चाहते हैं तो हमें इसे बाएं पक्ष में करना होगा। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में 1/4x जोड़ दें। चलिए इसे करते हैं। तो यहां 1/4x जोड़ते हैं, फिर यहां 1/4x जोड़ते हैं। अब आपको ये थोड़ा संदेहपूर्ण लग रहा होगा। ये ऋणात्मक 1/4x और धनात्मक 1/4x आपस में रद्द हो जाएंगे और हमें 0 प्राप्त होगा। इस तरह बाएं पक्ष में केवल 100 बचेगा और फिर इस समीकरण के दाएं पक्ष में भी ऋणात्मक 1/4x और धनात्मक 1/4x आपस में रद्द हो जाएंगे और हमारे पास केवल 120 बचेगा। हम जानते हैं कि निश्चित रूप से ये सही नहीं है, क्योंकि 100 120 के बराबर नहीं होता है। हमें यहां एक इलॉजिकल समीकरण मिल रहा है, इसलिए इस समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं होगा। आप जानते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि इसका हल होने के लिए इन दोनों अंकों का बराबर होना अनिवार्य है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। अगर आप मूल समीकरणों को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इनका कोई हल नहीं है। अगर आप इन दोनों समीकरणों को रेखा के रूप में देखें तो इन दोनों की ढाल यानी स्लोप बराबर है, लेकिन इनका y अंतःखंड मतलब y इंटरसेप्ट अलग अलग है। चलिए इन्हें आलेखित करते हैं। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ये y और ये x है। इस पहले समीकरण का y अंतःखंड मतलब y इंटरसेप्ट 100 है। मैं इसे थोड़ा नीचे बनाता हूं। मान लीजिए ये y अंतःखंड 100 है, तो ये यहां प्रतिच्छेद करेगा और इसका ढाल ऋणात्मक 1/4 है, इसलिए ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये हमारी पहली रेखा है। अब इस दूसरे समीकरण को मैं गुलाबी रंग से दर्शाता हूं। ये y बराबर ऋणात्मक 1/4x जमा 120 है। इसका y अंतःखंड 120 है जो लगभग यहां होगा, लेकिन इसका भी ढाल ऋणात्मक 1/4 है, तो ये रेखा कुछ इस तरह दिखेगी। आप देख सकते हैं कि यहां x और y का ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। इसे सोचने का एक और तरीका है। पहले समीकरण के अनुसार अगर हम x को ऋणात्मक 1/4 से गुणा करें और फिर उसमें 100 जोड़ें तो हमें y मिलेगा। इसी तरह अगर हम यहां x को ऋणात्मक 1/4 से गुणा करें और फिर उसमें 120 जोड़ें तब भी हमें y ही मिलेगा। ये सत्य हो सकता है अगर 100 और 120 बराबर हों, लेकिन ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं। इसलिए इन समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं होगा। ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्योंकि इनके ढाल यानी स्लोप समान हैं।